हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5। हम सिर्फ 5 क्वेश्चन को करने वाले हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आज का जो वीडियो है हमारा NCERT मैथ क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB इक्वल 24 cm, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन साइन A cos A एंड साइन C cos C। ठीक है, कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जहाँ पे एंगल B पे हमारा राइट एंगल है। ठीक है, यानी कि B पॉइंट पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें क्या करना है, साइन A और cos A, साइन C और cos C का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले आपको रिपीट करना चाहेंगे, रिवीजन यानी याद दिलाना चाहेंगे कि कैसे हम साइन C और cos C का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, B पॉइंट पे हमारा सपोज 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल है। ये हमारा A हो गया, ये हमारा C हो गया। ठीक है, तो अगर हम इस वाले एंगल को लेते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है, ये हमारा एक्यूट एंगल सपोज हमारा थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये हमारा एक्यूट एंगल यानी थीटा लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा जिस एंगल के बारे में मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ, सपोज ये एंगल है, तो इसका जो अपोजिट एंगल ये होगा। ठीक है, और ये इसके साथ, ये थीटा के साथ वाला जो साइड होता है उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री के जो सामने होता है जो उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ओके, समझ में आ रही बात। तो हम सभी जानते हैं जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ओके, उसी तरह कॉस थीटा की अगर वैल्यू कहें तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ओके, और अगर टैन थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम टैन थीटा की बात करें तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हमने थीटा यानी एक्यूट एंगल C को लिया, तो अगर हम A को लेते हैं तो A के लिए हमारा अपोजिट साइड A हो जाएगा और एडजेसेंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम A के लिए अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा जो है अपोजिट ये हो जाएगा और एडजेसेंट ये हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए, अब हमने क्या किया, ये हमारा राइट एंगल है B पे हमने ले लिया। अच्छा, AB हमारे को गिवन है कितना है, 24। ठीक है, और BC हमारे को गिवन है कितना, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम सबसे पहले हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा हाइपोटेनस क्या है, इसमें AC है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC क्या करेंगे, AB। अगर हम इसको लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, या अपोजिट हो जाएगा इसके लिए, और ये एडजेसेंट हो जाएगा। तो हम AB अगर हमारे को गिवन है कितना, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC हमारे को गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो हम AC निकाल सकते हैं। AC हमारे को हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB हमारा कितना है, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, कितना हो जाएगा, हाउ मच। ठीक है,
576 यानी कि 576 और ये 49, हाउ मच? 625 और इसका होता है हमारे को 25। ठीक है, ये हमारे को हाइपोटेनस कितना हुआ? 25 हो गया। अब क्या कीजिए, आप जो है कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम सपोज 1, तो हमारे को क्या लेना है? साइन ए। ए हमारा क्या है? ये है, तो इसके लिए अपोजिट साइड ये हो जाएगा, एडजेसेंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए का हम जानते हैं क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन क्या होगा? हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि अपोजिट ए के लिए अपोजिट ये हो जाएगा, यानी बी सी अपॉन हाइपोटेनस दोनों के लिए सेम रहता है। याद रखिएगा, हाइपोटेनस सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा? ए सी। तो ये हमारा जो है अपोजिट क्या है हमारा? 7 और ये हमारा हाइपोटेनस कितना है? 25। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसी तरह हम कॉस ए फाइंड आउट कर लेंगे। कॉस ए क्या हो जाएगा? एडजेसेंट। याद रखिएगा, क्योंकि ये फार्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो एडजेसेंट हमारा कौन है? ए के लिए एडजेसेंट ये हो जाएगा। ठीक है, हमने ये थीटा के लिए अपोजिट, ये वाला अपोजिट हो गया। ठीक है, थीटा के लिए, और ए के लिए ये वाला एडजेसेंट, ये वाला अपोजिट। तो एडजेसेंट होगा, एडजेसेंट कितना है हमारा? ए बी और हाइपोटेनस ए सी, यानी कि 24/25। ठीक है, चलिए अब हम क्या ये सेकेंड की बात करते हैं। तो सेकेंड के लिए हम क्या करते हैं? इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, साइन सी की बात कर रहा है, तो साइन सी के लिए ये हमारा एंगल है, तो इसके लिए अपोजिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, एडजेसेंट ये हो जाएगा। तो साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो अपोजिट हमारा कौन है? 24 यानी कि ए बी, और ये हो जाएगा ए सी, यानी कि 24/25। उसी तरह अगर कॉस सी की बात करेंगे तो कॉस सी क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो एडजेसेंट हमारा क्या हो जाएगा सी के लिए? ये वाला, यानी कि बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी हमारा कितना है? 7/25। तो इस तरह हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। ओके, क्योंकि हमें ये माइंड में रखना है कि जो एक्यूट एंगल होगा उसका जो फ्रंट यानी कि जो सामने वाला होगा वो अपोजिट हो गया, और जो उसके साथ की जो साइड होगा वो हमारा एडजेसेंट होता है। ठीक है, और ये हमें फॉर्मूला तो याद है पहले से। ठीक है, ये हमें याद है, तो हम इसका यूज करके इस पे हमें इन सारी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है ना? ठीक है, ओके, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। ये हमारे को एक फिगर राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर। क्यू हमारा क्या है? राइट एंगल्ड है। ठीक है, तो इसमें हमारे को पी आर गिवन है 13 सेंटीमीटर और पी क्यू है हमारे को 12 सेंटीमीटर। तो हमारे को क्या है? फाइंड आउट करना है क्यू आर। क्यू आर फाइंड आउट करना है, तो देखिए हाइपोटेनस हमारा 13 सेंटीमीटर है। इसको अगर परपेंडिकुलर अगर हम लेते हैं तो ये हमारा बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस जब गिवन हो तो, और उसके अलावा दोनों छोटे साइड में से, दोनों जो छोटी साइड्स है उनमें से कोई भी एक गिवन हो, तो हमें दूसरी जो छोटी साइड है, चाहे वो बेस हो चाहे परपेंडिकुलर हो, तो हमेशा क्या करेंगे? एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर करके जो गिवन है उसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? 13 स्क्वायर और माइनस ये हमारा हो जाएगा 12 स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 169 होता है 13 का स्क्वायर, ये होता है 144। कितना हो जाएगा? 25। तो ये हमारे को हो गया 5। तो ये हमारे को ये जो छोटी वाली साइड है, ये हाइपोटेनस से सबसे लंबी साइड होती है, ये और ये छोटी होती है हाइपोटेनस से। तो जब भी हमारे छोटी साइड अगर निकालनी हो तो हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर में से हम दोनों में से जो भी गिवन हो उसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें ये गिवन था तो ये हमें फाइंड आउट करना था, तो हम इसको स्क्वायर करके माइनस कर दिए। अगर हमें ये गिवन होता
तो हम इसको माइनस करते स्क्वायर करके, तो ये हमारा निकलता। ठीक है, अब हमारे को ये भी आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है tan p माइनस कॉट आर, तो tan p माइनस कॉट आर, तो tan p हमारे को क्या हो जाएगा, tan p कह रहा है, तो tan p का जो फॉर्मूला होता है हमेशा क्या होता है, अपोजिट, ठीक है, अपॉन, ठीक है, अपॉन एडजेसेंट, याद रखिएगा। माइनस कॉट आर का क्या हो जाएगा, कॉट आर कह रहा है, तो कॉट आर का होता है एडजेसेंट, ठीक है, अपॉन अपोजिट, क्योंकि ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, तो tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और कॉट होता है इसका एडजेसेंट ऊपर चला जाएगा और अपोजिट नीचे। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू, अपोजिट कौन है, tan p के लिए अपोजिट क्या है हमारा, QR, ठीक है, और एडजेसेंट क्या है हमारा, PQ, माइनस। अब हमें कॉट r के लिए, तो कॉट r हम पहले एडजेसेंट लिखेंगे, तो कॉट r के लिए एडजेसेंट क्या है हमारा, QR, और हमारा अपोजिट क्या है, PQ। ठीक है, तो QR अपॉन PQ, QR अपॉन PQ क्या है, QR अपॉन PQ सेम वैल्यू हो जाएगी, QR 5 अपॉन PQ, और QR 5 अपॉन 12 क्या होगा, 0 होगा हमारा, इसका आंसर जो होगा 0 होगा। यहाँ से भी QR अपॉन PQ माइनस QR अपॉन PQ क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो वैल्यू भी पुट करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, कहता है साइन ए गिवन है हमारे को, क्या गिवन है, साइन ए 3/4। तो हम जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो हमें क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे। ठीक है, तो बेस हमारे को क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे, हाइपोटेनस हमारा 4 का स्क्वायर और ये हमारा 3 का स्क्वायर, कितना हो गया, 16 माइनस 9, हाउ मच, √7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉस ए और tan ए फाइंड आउट करना है। तो कॉस ए, ठीक है, यहाँ पे ए है एंगल, यहाँ भी ए एंगल हमें गिवन है। तो कॉस ए हमेशा होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे को क्या निकला, √7, और हाइपोटेनस हमारे को क्या है, ये 4। ठीक है, P हमारा परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस हमारा 4 है। उसी तरह हम tan ए फाइंड आउट कर लेंगे। तो tan ए क्या होता है हमारा को, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा P क्या है, 3 है, और बेस हमारे को क्या निकला, √7। ठीक है, बहुत आसान है निकालना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे को गिवन है 15 cot A, 8 हमें गिवन है। तो हम यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, cot A इक्वल टू 8/15, cot A इक्वल टू 8 ये 15 हमारे को डेनोमिनेटर में आ जाएगा। तो cot A का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि B यानी बेस हमारे को 8 है और P हमारे को 15 है। तो यहाँ से हम H की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब भी हमारे को हाइपोटेनस H की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो हाइपोटेनस सबसे लंबी साइड होती है, तो लंबी साइड निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे, ऐड करना पड़ेगा। इसलिए फार्मूला को भी हम याद रखेंगे, P² प्लस B², क्योंकि हाइपोटेनस सबसे लंबी वाली साइड होती है, और लंबी तब होती है जब हम किसी चीज़ को ऐड करेंगे। तो हम फार्मूला में भी एडिशन का हमें याद रखना पड़ेगा, ऐड का जो प्लस का साइन है वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, P हमारा क्या है, 15² प्लस 8², हाउ मच, 15 क्या हो जाएगा, 225, और ये हमारा 64 हो गया। कितना होगा, 289, कितना हो जाएगा हमारे को, 17। ओके, ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है साइन ए। ठीक है, तो हमारे को H भी गिवन हो गया, B भी और P भी। हम यहाँ से साइन ए क्या होता है, P/H। P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है हमारे को 15, अपॉन में हमारे को हाइपोटेनस होगा H, कितना हो गया, 17। उसी तरह हमारे को सेक ए,
सेक ए क्या होता है हमारे को 1/cos A, ठीक है। तो 1/cos A मतलब 1/cos का मतलब क्या होता है B/H, तो 1 B की वैल्यू कितनी है हमारे को 8 है, B की वैल्यू है 8 अपॉन में हमारे को H कितना है हमारे को 17, ओके। तो हमारे को 17 क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा और 8 हमारे को क्या हो जाएगा डेनोमिनेटर में, यानी कि 17/8 इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 5 है हमारा, कहता है गिवन है हमारे को सेक थीटा 13/12। तो सेक थीटा कॉस का क्या होता है अपोजिट होता है, यानी कि इन्वर्स होता है। तो कॉस यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, तो कॉस होता है हमारे को क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हमारे को सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। इस तरह याद रखते हैं हम। अब हमारे को यहाँ पे हाइपोटेनस 13 है और बेस हमारे को 12 है, यानी कि h हमारे को क्या है 13 है और b हमारे को क्या है 12 है। तो हम क्या निकालेंगे p क्या होता है h हमारा सबसे लंबी साइड होती है और b और p दोनों छोटी होती है। तो हमें छोटी वाली साइड निकालना है, क्योंकि एक छोटी वाली साइड गिवन है तो हमेशा लंबी वाली में से छोटी वाले को माइनस कर देते हैं, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर कितना हो जाएगा। हाइपोटेनस हमारा क्या है 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ओके। हाउ मच 169 और ये 144, हाउ मच 25, कितना हो गया 5, ओके। तो हमारे को ये हमारा जो परपेंडिकुलर है क्या हो गया 5 हो गया। अब हम कह रहा है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सबको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हम यहाँ से साइन से शुरू करते हैं। साइन थीटा क्या होता है P/H। तो P की वैल्यू हमारे को कितनी है, P की वैल्यू है 5 और H की वैल्यू है 13, ठीक है।